दोस्तों, भीलराज गुह कौन था? सुनिए। भीलराज गुह गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गुह था। एक लोकप्रिय एवं शासक होने के साथ ही गुह राम भक्त भी था। यह ज्ञात होने पर कि राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हैं, वह अपने मंत्रियों और परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भील राजगुह को देखकर राम समय आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वल्कल धारण किए हुए राम सीता और लक्ष्मण को जब देखा तो गुह को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने विनयपूर्वक तथा आतर भाव से कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझें। आप यहाँ की का अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभालें। आपके समान समदर्शी और न्यायविकता शासक पाकर यह प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गुहराज ने अपने साथ लाई हुई सामग्री को राम जी के समक्ष रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये भक्ष्य, पेय, लेहाम तथा स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है, घोड़ों के लिए। गुह की प्रेममय वचनों को सुनकर राम जी बोले, हे निषाद राजा, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए। मैं आपकी इतनी प्रशंसा करूं वो कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषाद राज की प्रशंसा करते हुए राम उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भीलराज, आपको सानंद और सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तमोत्तम पदार्थ के लिए मैं आपका अनंत आभारी हूँ, किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा राजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंदमूल फल है, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आपको आप जो दाना चारा लेकर आए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के लिए अश्रु है जिसकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गुह ने भीलों को अश्रुओं के विशेष प्रबंध के लिए आदेश दे दिया। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया तथा ईश्वरों उपासना के पश्चात उन्होंने कंदमूल फल का आहार किया। गुहराज उन्हें इस कुटी तक ले गए जहां पर उन्होंने विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेम पूर्वक तृण सेलाएं बनाई थी। कुटी में पहुंचकर गुह ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इन शैयाओं पर विश्राम कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अतः मैं पूर्ण रात्रि जाग कर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूँगा। आप हमें सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर मेरे ये सभी साथी धनुष बाण देकर तत्पर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे गुहराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर भी पूर्ण विश्वास है। निसंदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूँ, अतः मैं इनके दरबार में सो नहीं सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। भीलराज गुह और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देने लगे और बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गुह को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हुई। जी पहुंचे तमसा नदी के तट पर। सुनिए। राम पहुंचे तमसा नदी के तट पर। जब राम जी ने देखा कि प्रजा जन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रही है,
तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, प्रिय अयोध्यावासियों, ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट निश्चल प्रेम है और इसीलिए आप मुझे बार बार अयोध्या लौटने का आग्रह कर रहे हो। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यधिक कठिन है, किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरी विवशता को समझने का प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहोगे, अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भरत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें। और भी अनेकों प्रकार से नगरवासियों को समझा बुझाकर राम जी ने सुमित्र से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा, किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण के प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम जी के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बरबस रथ के पीछे चले जा रहे थे। उनकी बुद्धि उन्हें रोक नहीं रही थी, किंतु हृदय उन्हें बलात् रथ के साथ घसीटे लिए जा रहा था। उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ते देखकर राम ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई, किंतु भावाभिभूत प्रजाजनों की भीड़ फिर भी रथ के पीछे दौड़ी ही जा रही थी। तमसा नदी के निकट पर पहुँचते पहुँचते रथ के अश्रव भी रथ वाले के घोड़े भी क्लांत हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। मंत्री सुमंत ने रथ वहीं पर रोक दिया। राम सीता लक्ष्मण तीनों रथ से उतर गए। वे तमसा नदी के तट पर खड़े होकर उनकी लहरों का आनंद लेने लगे। इतने में ही रोते बिलखते वे सहस्त्रों अयोध्यावासी भी वहां पर आ पहुंचे, जो रथ की गति के साथ नहीं चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर से राम लक्ष्मण सीता जी को घेर लिया और अनेकों प्रकार से उनको भावुकतापूर्वक तर्क देकर उनको वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। राम जी ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र जी ने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जाएं। राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई। भूख प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वहीं वनों के वृक्षों के कंदमूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी की निद्रा टूटी तो वे उन निद्रामन नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण जी से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजाजनों का यह त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल पड़े। अतः हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ को तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट न हो, वरना ये जाग कर फिर हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे। राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण जी ने सुमंत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया। पूर्ववासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल पड़े। तो इस तरह से राम तपसा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। पूर्ववासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे और रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक चलते गए। आगे जाकर मार्ग कंकरीला पथरीला हो गया था, इसलिए रथ की लीक के चिन्ह दिखाई वहां पर नहीं दे रहे थे। अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग का अनुसरण न कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े। तो इस तरह से
वे तमसा नदी के किनारे से भी पूर्ववासियों को, अयोध्या वासियों को छोड़ करके आगे बढ़े। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, सुनिए। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं, भारतीय संस्कृति में भगवान राम का स्थान अत्यधिक विशिष्ट है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है, जिनका अर्थ है सम्मान और न्याय में सर्वोच्च व्यक्ति। रामायण जो एक महाकाव्य है, उसमें भगवान राम के जीवन और उनके गुणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया था। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य रावण जैसे असुरी शक्तियों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना था। उनका जीवन एक आदर्श मानव के जीवन का उदाहरण है। भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब तब आई जब माता कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की। उन्होंने बिना किसी द्विधा के इसे स्वीकार कर लिया और रघुकुल रीत का पालन करते हुए दिखाया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, जानिए। उनकी दया, करुणा और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र के मुख्य अंग थे। उन्होंने अपने शासनकाल में सदाचार और धर्म के मार्ग को अपनाया और एक न्यायप्रिय और खुशहाल राज्य की स्थापना की। उनका राम राज्य आज भी एक आदर्श समाज के रूप में देखा जाता है, जहां सभी नागरिक सुखी और संतुष्ट थे। भगवान राम के विचारों और आदर्शों का पालन करना न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाओं को अपनाने से हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है और हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। आज के युग में भी भगवान राम के गुण अत्यंत प्रशंसनीय है। उनकी जिम्मेदारी संपन्न परोपकारिता और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा आज के युग में भी हमारे लिए प्रेरणा है। उनकी ये शिक्षाएं हमें नैतिक और अच्छाई की ओर ले जाती है। इस प्रकार भगवान राम का जीवन और उनका राज्य सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो समय समय पर मानवता को रास्ता दिखाता रहता है। उनका जीवन हमें बताता है कि किस प्रकार से एक इंसान अपनी आदर्शों के प्रति सच्चा रहते हुए अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। उनकी कहानियाँ और शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सदियों पहले थी। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम को इन सभी गुणों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो दोस्तों, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और कथा को शेयर भी किया करो। और जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।